अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हम उसके मेन फीचर्स, उसके मेन पास्टुलेट्स जैसे आप कहें, वो पढ़ने जा रहे हैं। हम ये पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यानी कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक लेक्चर में नहीं कवर होती, इट हैज़ सम पार्ट्स। तो इसके बाकी हिस्से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट समहाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्योरी जो हमें हेल्प करती है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड ऑर्डर को। ये थ्योरी असल में मॉलिक्यूल को एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करती है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक साइड पे जाते हैं और सोचते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को MOT से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे मोट कहते हैं। स्टूडेंट्स, बात यूं है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता था या पाई बॉन्ड बनता था अकॉर्डिंग टू VBT। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अंदर, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे, दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये है हाइब्रिडाइजेशन मॉडल के अंदर या हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अंदर। स्टूडेंट्स, जो MOT है ना, इसमें हम कहेंगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल के दो या दो से ज़्यादा जो न्यूक्लियसेस हैं उनको सराउंड कर रहा होता है। और याद रखिएगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, दो किस्म के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूँ समझ ले कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से मैं इसको 1 बाय 1 पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। रादर देन कि मैं इसकी थ्योरी को डिटेल में लेके चलता जाऊं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके स्टेप करूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, AO स्टैंड फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं इसे आसान लफ्ज़ों में कहना चाहूँ तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग के अगेंस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, रिपल्सिव फोर्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय एक्चुअली हुंड, मुलिकन, जॉन सी स्लेटर. They are the scientists who contributed in molecular orbital theory. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन की दो बातों को, एक बॉन्ड ऑर्डर को इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और दूसरा जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया वो किया पैरा या डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 2, हीलियम में होता है 0। अब हीलियम में 0 क्यों होता है बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स हीलियम में 0 क्यों होते हैं? इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सहारा लेंगे। ऑक्सीजन वीकली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। कुछ सब्सटेंसेस रिपेल होती हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। इसको हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे इन सेकंड लेक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी हमारा कंसर्न ये है कि पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंसेस से लिक्विड ऑक्सीजन इज वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, while nitrogen or any other substance is weakly repelled by magnetic field. ऐसा क्यों होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म का बिहेवियर इनमें क्यों अपीयर हो रहा है, इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दे फॉर्म
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं इसके जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको पढ़ेंगे। बस आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। मॉलिक्यूल एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। इट डज नॉट बिहेव एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट आइडेंटिटीज, इट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। एक बात। दूसरी बात, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं लिख लेता हूं A.O, जैसा कि मैंने ये लिखे, ओवरलैप when atomic orbitals overlap they form molecular orbitals। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं MO से लिखूंगा। मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए साथ साथ बता रहा हूं क्योंकि आई विल यूज दीज शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स के साथ इसको एक्सप्लेन करते रहे, एक तो मैं जल्दी लिख पाऊंगा, दूसरा आपको ये शॉर्ट फॉर्म खुद भी समझने में लिखने में आसानी होगी। सेकंड पॉइंट, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो जितने भी बने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। खैर, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड 2 or more nuclei of molecule। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मॉलिक्यूल के लिए एज अ सिंगल यूनिट बिहेव कर रहा है, वो उसके सारे न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है। तीसरी बात, 2 types of molecular orbitals are formed by overlapping of 2 atomic orbitals। वो 2 टाइप्स कौन से हैं जो फॉर्म होते हैं बाय द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग? एक होता है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे कहेंगे BMO। और एक होता है आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट, इसे ABMO कहेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा इट विल कंट्रीब्यूट इन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन बॉन्डिंग, इट विल कंट्रीब्यूट इन रिपल्सिव फोर्सेस। आप यूं समझ लें कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा लेगा, लो एनर्जी का होगा, तो आप कहेंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसके एंटी जो काम करेगा वो कौन सा होगा? वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो उसी पैटर्न से होती है जिस पैटर्न से हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। यानी कि आप पहले लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं, फिर उससे हाई एनर्जी के, फिर उससे हाई एनर्जी के, फिर उससे हाई एनर्जी के। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एग्जांपल देना चाहूँ, तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। एक है 1s सिग्मा और दूसरा है मेरे पास 1s सिग्मा। सम पीपल से दैट दिस इज स्टार, सम से स्टेरिक। तो मैं इसको स्टेरिक ही बोलूंगा, स्टार भी बोला जा सकता है, बट समहाउ वी विल कॉल इट स्टेरिक। तो 1s सिग्मा स्टेरिक, ये जो है ना, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, आपने 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो आप कैसे करेंगे?
तो याद रखिएगा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो पहले आप लो एनर्जी यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग करेंगे। जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं उन्होंने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ये है कि एक बॉन्डिंग बनाया है, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया है। 100 अगर ओवरलैप होंगे तो 100 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 100 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होने से। वो 100 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उसमें से हाफ जो होंगे वो बॉन्डिंग होंगे, हाफ जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी तादाद बराबर होती है जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि ABMO is on higher energy while BMO is on lower energy. Now this you need to understand. जो lower energy पे है उसमें आपने करना क्या है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले 2 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ऑर्बिटल है ये, ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। इट कैन नॉट कंटेन 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, छोट एनर्जी में कम है, तो वी से कि फर्स्ट वी ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन इन दिस orbital and then we add 1 electron in the second anti-bonding molecular orbital. So जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो रूल वही है, पैटर्न वही है, सजेशन वही है, आपके तरीका कार डिस्ट्रीब्यूशन वही है। फर्क क्या है, अब हम जो डील कर रहे हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डील कर रहे हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बने हैं, क्योंकि अब मॉलिक्यूल को हम एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसीडरिंग एटम्स, वी आर कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल। So, electron are filled in molecular orbital, चाहे एंटी हो या बॉन्डिंग हो, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और जो रूल्स आपने यूज करने हैं फॉर फिलिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा लिटरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैं जानता हूं ये थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेट की तरफ जाती है। देखें, मैं आपके सामने एक हाइड्रोजन के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूं। अब ये जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ओके, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, ले जी इनका ओवरलैप करवाया, ओके ओवरलैप हो गया, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए। लीव इट, हाई एनर्जी लो एनर्जी बाद में देखते हैं। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इसका मतलब यूं मैं कह सकता हूं कि अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे देन n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, s लिख देता हूं, आर फॉर्म्ड। देखें, मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप करवाए, 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कराए। ये मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के मुताबिक चल रहा हूं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कराए, उससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। क्यों? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कराओगे उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई जितने भी मॉलिक्यूल में हैं वो उसको सराउंड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो 2 हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, एक इसमें है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक इसमें है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज ऑफ लो एनर्जी। ये इनके ओवरलैप करने से जो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है इनमें, जो इनके फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप हुई हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ ले जा सकती हैं, ये उससे बना है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होकर ले जाएगी वो डेफिनेटली लो एनर्जी की होगी ना। हाई एनर्जी हो वो तो बॉन्ड के खिलाफ ले जाएगी फोर्स हमें। सो ऊपर वाली जो हमारे पास ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है दैट इज एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि आपने देखा एनर्जी का एरो अपवर्ड है, तो अपवर्ड वाले जो मेरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इट शोज के इसकी एनर्जी ज्यादा है। चूंकि एनर्जी ज्यादा है, यहाँ से मुझे मेरे जहन में एक आइडिया आया कि एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी कोशिश होती है अपनी एनर्जी कम कर लें ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने हैं उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कम एनर्जी वाला है, वो तो बॉन्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो ऊपर वाला वो एंटी बॉन्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा बिकॉज इट इज ऑफ हाई एनर्जी। ओके, नाउ सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है मैंने इसमें। मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन एटम का एक उस हाइड्रोजन एटम का, एक दो, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले मैं बॉन्डिंग में करता हूं। जब 2 s ओवरलैप होते हैं ना तो एक सिग्मा बनता है, एक सिग्मा स्टेरिक बनता है या स्टार बनता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए ये इनको सिग्मा या सिग्मा स्टार नहीं कहता, मैं इनके सिर्फ नीचे लिख देता हूं बॉन्डिंग BMO ABMO। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 में से नीचे वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। किस तरह, ऑपोजिट स्पिन के साथ। क्यों, हमने ये सारे रूल्स अप्लाई करने हैं कहाँ गए, ऑफ-बॉन्ड और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ वी हैव अप्लाइड दीज रूल्स, फाइन, नो इशू, हमने रूल अप्लाई कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ गए, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, ऊपर वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। नाउ दिस इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फिलिंग करने का फायदा क्या होगा, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर बताएगा, ये हमें बॉन्डिंग कितने बॉन्ड्स बनेंगे ये बताएगा। सो टेक्निकली मैंने इन पोस्टुलेट्स को अप्लाई करके बताया। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये सराउंड करेगा इन दोनों न्यूक्लियाई को। अब देखें, अगर आप गौर करें तो ये जो पूरा आपके पास ऑर्बिटल बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज सराउंडिंग 2 न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने एक बात याद रखनी है, जब मैं ये रूल्स अप्लाई कर रहा था तो मैंने एनर्जी का फर्क मेंटेन रखते हुए एक नीचे बनाया एक ऊपर बनाया। अगर आप दोनों एक ही लाइन में बना देंगे तो वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि सेम एनर्जी के हो जाएंगे। दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट एक्चुअली डीजनरेट, दे आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, उसका थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने इमेजिनेशन यानी कि एनिमेशन यूज़ करते हुए भी समझाया और बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैंने लिख दिया सारा। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या फ़र्क होता है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आप लिखते हैं तो कम से कम 4 पॉइंट्स इसमें आपने लिखने होते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के तौर पे बिहेव करता है तो उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में यूज़ होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को एक किस्म का कैंसिल कर देना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन वेव्स आर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर दे एक्चुअली कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये इस तरह की बात आपने समझनी है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो 4 डिफरेंट इसमें मैं यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनके जो 4 पॉइंट्स बताऊंगा उसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। मैं बताने क्या जा रहा हूँ कि आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, वो बनता पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से है, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया। अब ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, इनमें फ़र्क क्या है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जिसकी वजह से बॉन्डिंग की तरफ बात जाती है, बॉन्डिंग बनने की तरफ बात जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वेव नेचर। जो सेकंड है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन वेव की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जिसकी वजह से बात बॉन्डिंग की बजाय एंटी बॉन्डिंग यानी कि उसके अगेंस्ट चली जाती है। जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं
कि जो दो s ऑर्बिटल है उनसे बनने वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनाया है, कम एनर्जी पे बनाया है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव द हायर एनर्जी फ्रॉम देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनसे वो मिलके बने होते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो भी मैं जिस भी अभी तो मैंने s के बनाया है, अगर हम किसी p के भी बना लें तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई होती है, जो लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई होती है वो उसके सिमेट्रिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने दो s ऑर्बिटल ओवरलैप हुए, इन दो s ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, या न्यूक्लियर एक्सिस की अगर मैं बात करूं, इसे वैसे आप चूंकि हम एज अ यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, एज अ मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं इसे मॉलिक्यूलर एक्सिस कह लूं। खैर ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है हमारा कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड न्यूक्लियर एक्सिस एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड या अलोंग न्यूक्लियर एक्सिस। एक बात आपने याद रखनी है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये बॉन्ड बनाने के काम कर रहे हैं। इट मींस इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगेंस्ट द बॉन्ड जा रहे हैं, बॉन्ड के खिलाफ जा रहे हैं, एंटी हैं बॉन्डिंग के, एंटी खिलाफ हैं बॉन्डिंग के। तो इनमें जो कंट्रीब्यूशन है इनकी वो किसके तरफ है, रिपल्सिव फोर्सेस की तरफ है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू मेक बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है 1s सिग्मा, उसकी एग्जांपल है 1s सिग्मा स्टेरिक। और 1s सिग्मा स्टेरिक के जो 4 पॉइंट्स हैं और 1s सिग्मा के ये मैंने आपको बताए हैं। स्टूडेंट अब हम चलते हैं कि अगर s और s ओवरलैप करे तो उससे जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उनकी शेप्स क्या होती हैं, और अगर p ओवरलैप करें तो हमारे पास कौन से दो उनके ओवरलैप के फिनोमिनाज हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, s ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, जिससे इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई है उसको हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट आपके सामने ये दो s ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, याद रखिएगा। अभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ओवरलैप होने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये ओवरलैप हुआ, इन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। जो लो एनर्जी का आपने देखा, लो एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा उसका नाम था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, जबकि अगर आप ये कहें कि जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हुई हुई हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अवे है, बिटवीन द न्यूक्लियाई नहीं है। देखें नीचे वाले में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द न्यूक्लियाई जीरो नहीं है, लेकिन अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में देखूं वो बिटवीन द न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। वो क्यों है, वो इस वजह से है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, चार्ज अवे स्प्रेड हुआ है दूर बाहर की तरफ। स्टूडेंट ये जो दरमियान वाला पॉइंट है खाली जगह, इसे हम कहेंगे नोड। ये नोड है, खाली जगह है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है या जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, इनकी नेचर, इनका जो शेप है और इनकी जो एनर्जी है वो सारी डिफरेंट है। अब मैं इसको जनरली बना देता हूं, S जब S से ओवरलैप होगा तो इसमें एक बनेगा बॉन्डिंग, अगर ये न्यूक्लियाई है तो ये दो न्यूक्लियस, अब ये सिमेट्रिकल है अलोंग द न्यूक्लियाई, और इनके ओवरलैप होने से एंटी बॉन्डिंग जो बनता है उसमें जो न्यूक्लियस से अवे, ये जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इनसे दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ चार्ज स्प्रेड हुआ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और ये जो ये वाला हिस्सा है ये मैं कह रहा था नोड है, नोडल एरिया है। अब हम ऐसा करते हैं, P और P का ओवरलैप कराते हैं। P से ओवरलैप करता है, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ये दोनों ओवरलैप करें
तो उससे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? स्टूडेंट, इसमें ना दो केसेस हैं, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस हमारे पास ये है कि पी और पी के ओवरलैप से ना हमारे पास इस तरह बॉन्डिंग बने कि ये हेड ऑन अप्रोच करें। अब आप कहेंगे हेड ऑन अप्रोच को किस तरह समझा जा सकता है? सेम एक्सिस पे, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस का पी एक्स पे, एक्स एक्सिस पे बना हुआ पी है और ये भी पी एक्स पे ही बना हुआ पी है। ये किसी से कार्बन का है, ये भी कार्बन का है। जब ये अप्रोच करेंगे तो ये हेड टू हेड कर रहे हैं, ये एक दूसरे पे जब ओवरलैप होंगे तो इनकी अप्रोच कहलाएगी हेड ऑन अप्रोच। इससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा, पैरेलल या साइडवेज अप्रोच। अब ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? नाउ दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखें, अगर फॉर एग्जांपल पी वाई के साथ अप्रोच करना चाहता है तो अब ये लीनियर या अलोंग द सेम एक्सिस ओवरलैप नहीं हो सकते, आइदर दे ओवरलैप लाइक दिस और दिस। अब ये जो ओवरलैप है ये पैरेलल थे, ये पैरेलल या साइडवेज अप्रोच की, साइडों से इस तरह, और यहां पे इन्होंने ओवरलैप किया। ऐसा जो ओवरलैपिंग है वो पाई बॉन्ड को शो करेगी या फॉर्म करेगी। इसको समझने के लिए ना हम चलते हैं दोबारा डायग्राम्स की तरफ। अब जो मैं पहले पढ़ाने लगा हूं वो मैं पढ़ाने लगा हूं हेड ऑन अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच में क्या हो रहा है कि दो पी एक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, उससे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना पी एक्स, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। लो एनर्जी का जो पी एक्स से ओवरलैप होकर बना है इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी का बना वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। आप देख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, एज यू कैन सी। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो दो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान नोड है, खाली जगह है। उसकी सिंपल सी वजह वो एंटी बॉन्डिंग है, इट इज अगेंस्ट द बॉन्डिंग, रिपल्सिव फोर्सेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ लीव दिस थिंग, आपको मैं ले जाना चाहता हूँ पैरेलल या साइडवेज अप्रोच पे। जब दो ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक क्या होता है? ये हो गया एक पी वाई, वो हो गया दूसरा पी वाई, दो डिफरेंट एटम्स के, इन्होंने ओवरलैप किया। नाउ दे आर नॉट ओवरलैपिंग इन अ सेंस कि वो एक एक्सिस के अलोंग एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, नाउ दे आर साइडवेज ओवरलैपिंग। उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, क्यों? दो, चाहे साइडवेज करें या हेड ऑन करें, हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब वो ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर या नीचे चार्ज स्प्रेड हुआ है, यानी कि अलोंग द न्यूक्लियस लाइन, जो ज्वाइनिंग लाइन ऑफ न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वहां पे नोड है, खाली जगह है। आप समझ लें, मैं उसको खाली जगह ही कहूँगा नोड की साथ साथ, ताकि आपके जहन में बैठ जाए जहां हम नोड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है या ज़ीरो है। अगर आप इससे ऊपर जाएं तो ऊपर वाले में भी आप देखें बिटवीन द न्यूक्लियाई जो है वो जो आपका चार्ज है वो है ही नहीं, बिकॉज दे आर एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बटरफ्लाई की तरह की शक्ल है जिसमें दो विंग्स इधर हैं, एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट कर रही हैं, दूसरी इधर है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकल है उस लाइन के जो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिकल लाइक दैट। उसकी वजह सिंपल है, इसके दरमियान में नोड आता है। सो ये आपका पैरेलल या साइडवेज अप्रोच है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं कहना चाहूँ कि कौन कौन साइडवेज अप्रोच करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, जो पी एक्स है ये सिग्मा बनाता है
जो पी वाई और पी जेड हैं, पी जेड हैं, ये दोनों पाई बनाते हैं और ये दोनों डी जनरेट होते हैं, इनकी सेम एनर्जी होती है। पी एक्स सिग्मा कम होता है, पी वाई पाई, पी जेड पाई की एनर्जी ज़्यादा होती है। इन इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल। अगर मैं C2 और B2 की बात कर रहा हूँ, और या मैं अगर O2 और N2 की बात कर रहा हूँ, तो N2 के लिए ये ऑर्डर डिफरेंट होगा और O2 के लिए ऑर्डर डिफरेंट होगा। ये हम आगे जाके स्टडी करने लगे हैं, बट हमारा अभी जो मकसद है वो ये है कि सिग्मा पी एक्स बनाता है और जो पी जेड और पी वाई हैं ये दोनों पाई ओवरलैप करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप याद रखिएगा, जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।